रेडी स्टार्ट। झाड़ू पोछा करने, बर्तन मांजने समेत तमाम घरेलू काम जब जब गाते गुनगुनाते लय में करते हैं, तब तब तन मन शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। कठिन से कठिन कार्य लय में करने से सरल हो जाते हैं। देखा गया है कि कई विद्यार्थी गाने सुनते और टहलते हुए ज़्यादा फटाफट से रट्टे लगा लेते हैं। खुद की संगीत में लय में सराबोर कर काम निपटाने का आनंद लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। कहीं पढ़ा था कि एक दफ़ा चीनी संत चुअंग तेजू की पत्नी का निधन हो गया। वह अपनी कुटिया के बाहर बैठ मदमस्त वाद्य यंत्र बजाने लगा। उसे सांत्वना देने सम्राट पधारे तो चुअंग को गाते बजाते देख हैरान हुए। उन्होंने पूछ लिया, तुमने तो हद कर दी, शोक में शांत तो रहो, लेकिन गाना बजाना? वह तपाक से बोला, क्यों रोऊं, क्यों गमगीन बैठूं? जानता था कि वह ताउम्र जीवित नहीं रहेंगी। फिर मैं उसे शांति, सुकून, संगीत और प्यार के माहौल में विदाई क्यों ना दूं? यानी जीवन की लय हर हाल में जारी रखना चाहिए। बोरियत और उदासी को घेरने नहीं दिया जाए। गुनगुनाते थिरकते जटिल काम करते हुए भी रग रग रोम रोम पुलकित होकर झूम उठता है। फेंग शुई में भी टनटनाटन सुरताल उत्पन्न करने वाले यंत्रों को घरांगन में टांगना अच्छा माना जाता है। लय में रहने से दिमागी सुकून मिलता है, तनाव भागता है, बोरियत भरे कामों को जोश से करने लगते हैं। जर्मन विचारक काउंट किसरलिंग लिखते हैं, सेहतमंद व्यक्ति मदमस्त गाएगा, वह हरगिज उदास नहीं रहेगा। लय में रहना हर किस्म की बोझिलता और गंभीरता का सफाया करती है। गीत गुनगुनाएं, ध्यान लगाएं, योग करें, पैदल चलें, कसरत करें, पौष्टिक खाएं, सुविचार पालें, सुकर्म करें, ताकि अपने सारे काम खुशी खुशी कर सकें। सेहतमंद और खुशहाल रहकर ही हर काम आसानी से किया जा सकता है। यह बेशक आसान नहीं है। जो रोज़मर्रा के तनाव को परे रखकर खुश और उत्साहित है, वही हर काम करने के काबिल है। किसी का सबसे बड़ा उत्साह तब झलकता है जब वह प्रेम में होता है। वही उत्साह हर पल जिंदगी में, पढ़ाई में, दफ्तर, दुकान, मैदान में दिखाने वाला कभी पीछे नहीं रह सकता। उत्साह शक्ति का केंद्र है। उत्साहित होकर ही हर सफलता मिलती है। इसलिए जीवन में पल पल, हर मोड़ और हर मुकाम पर उत्साह का भाव अपनाना बहुत ज़रूरी है। जोशीली उमंग को ही उत्साह कहते हैं। अगर यह निश्चित हो जाए कि ऐसा करने से सफलता मिलेगी या अमुक स्थान पर जाने से किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी, तो उस निश्चय के भाव से यात्रा भी
अत्यंत प्यारी हो जाएगी। अंग अंग की यही प्रफुल्लता कठिनतम कर्मों के समाधान में भी देखी जाती है। जब तक फल तक पहुँचने वाला कर्मपथ दिलचस्प, सुंदर, मोहक, मधुर या अच्छा नहीं लगेगा, तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं। काम की राह और उसे करना सदा रोमांचित करना चाहिए। काम पर निकलने से पहले उमंग से भर जाना ही जीत का मार्ग प्रशस्त कर देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हार चुके हैं, उदास हैं, क्योंकि अगर उत्साह रूपी भीतरी ऊर्जा जुटाना चाहते हैं, जानते हैं, तो दृढ़ता से चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। कहते भी हैं कि नभ उनका है जो बिना पंखों से भी उड़ान भरने का हौसला रखते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू है कि अगर इंसान ढीले सुस्त मन से कोई काम करता है तो असफलता का भय उस पर हावी हो जाता है। फिर हार करीब निश्चित हो जाती है। एक उत्साहित व्यक्ति समान समय में एक हतोत्साहित व्यक्ति की तुलना में अधिक और बेहतर काम करता है। यह भी सच है कि जिंदगी की भागम भाग में रमे हुए ऐसे कितने हैं जो जाने अनजाने खुद की अनदेखी करते जाते हैं। खुद के खैर ख्वाह होने का मतलब भी आत्मप्रसन्न, आत्मसंपन्न और आत्मस्वस्थ होना है। रिश्ते नाते अस्थायी नहीं होते। धन संपत्ति भी आती जाती है। शरीर हमारी संपत्ति है जिसे कोई साझा नहीं कर सकता। हम अपना और अपने शरीर का जितना ख्याल रखते हैं, यह उतने ही बढ़िया ढंग से साथ निभाता जाता है। रोज़मर्रा के सिर दर्द से बाहर निकलने में ही फ़ायदा है। जब जब हम दिक्कतों को पार लगाते हैं, तब तब ज़्यादा सक्षम बनकर उभरते हैं। मांसपेशियों के लिए जैसे कसरत ज़रूरी है, वैसे ही दिमाग के लिए दिक्कतें आवश्यक हैं। सयाने मानते हैं कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, अपने हुनर को पहचान लेते हैं, अपनी खामियों को स्वीकार करते हैं, तब हमारी ऊर्जा, समय और संसाधन हमारे मन मुताबिक काम करने लगते हैं। दिक्कतें और कठिनाइयाँ आनी जानी हैं। इन्हें रोज़मर्रा के कामों की तरह गाते गुनगुनाते बगैर फिक्रमंदी सरलता से निपटाते जाना चाहिए। गाने गुनगुनाने से मन मिजाज ठंडा रहता है। वैज्ञानिक तथ्य भी है कि सकारात्मक सोच से 2/3 दिक्कतों के समाधान खुद निकलते जाते हैं। असल में सारी दिक्कतों से कोई दिक्कत पेश नहीं आती, बशर्ते बिना तनाव हंसते गाते सुलझाया जाए। स्टॉप।